लेकर पेस्ट कर दीजिए, ये लीजिए एप्लीकेशन का लिंक। 1 सेकंड, ये यहाँ से इसको ले लिया है ना, 1 सेकंड, ठीक है। चलिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराता हूँ, राइट, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे बच्चे, राइट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? देखिए एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट है ना। एक कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट है ना। अप्लाई फॉर द कैलेंडर, राइट है ना। ये कैलेंडर के लिए वो कॉन्सेप्ट क्या है? ऑड डे। ध्यान रखना, ऑड डे। भाई साहब ऑड डे कैसे फाइंड करना है? हाउ टू फाइंड ऑड डे, हाउ टू फाइंड ऑड डे। अगर हमें, और देखो मैं पूरा फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन इतना करा दूंगा अगर आप क्लास में सीरियस रहोगे, जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो वो CSAT क्वालिफाई कर गया, तो कर लोगे। ऑड डे कैसे फाइंड करना है? आपको डिवाइड बाय 7 करना है। क्या करना है? डिवाइड बाय 7। डिवाइड बाय 7 फाइंड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा सर? जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डे आएगा। वो क्या आएगा? आपका ऑड डे आएगा। फिर से समझो भाई साहब, अगर आपको ऑड डे फाइंड करना है, ऑड डे मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलेंगे? विषम दिन, राइट। तो जो भी दिन होगा ना आप उसमें 7 से डिवाइड कर दो, जो आपका रिमाइंडर आएगा, राइट, रिमाइंडर विल बी नोन एज ऑड डे। द मीनिंग ऑफ ऑड डे, अनदर मीनिंग इज एक्स्ट्रा डे, जो मैं आपको बोलता हूं एक्स्ट्रा डे। जैसे समझो, सुनो, जैसे कि मेरे बच्चे आपको पता है राइट है ना, कि वीक में ओनली कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, राइट। और 7 डेज से अगर कोई भी दिन एक्स्ट्रा डे आएगा, क्या आएगा? एक्स्ट्रा डे आएगा, तो ये एक्स्ट्रा डे नोन एज ऑड डे। एक्स्ट्रा डे नोन एज ऑड डे। जैसे 9 है साहब, 9 है, 9 में कितने ऑड डे हैं? 9 में कितने ऑड डे हैं? 9 में कितने ऑड डे हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 9 में आपको 7 से डिवाइड करना है, राइट। ये रिमाइंडर कितना आया? 2। आंसर क्या आएगा? 2 ऑड डे आएगा, ठीक है। जैसे 12 डे है, 12 डे है, तो 12 में कितने ऑड डे हैं? आपको कुछ नहीं करना है, 12 में 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, कितना आएगा रिमाइंडर? आपका 5 आएगा। ये 5 क्या होगा? आपका ऑड डे आएगा। जैसे 30 डे है, 30 डे है, 30 डे में कितने ऑड डे होंगे? तो आपको 30 में 7 से डिवाइड करना है। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 विल बी योर ऑड डे। भाई साहब थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 11:15 से मेरी पेड बैच की क्लासेस है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, राइट। क्योंकि वीडियो तो रहना नहीं है, वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है। मेरी बात सबको समझ आ रही है? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट है ना, और सेशंस को लाइक कर दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, राइट। फिर से देखो, जैसे मान लो 31 डे है, कितने? 31 डे है, तो 31 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 4 जा कितना आएगा? 28। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो 3 विल बी योर ऑड डे, 3 विल बी योर विषम डे। अब आप मुझे बताओ 52 डेज में कितने ऑड डे होंगे? फटाफट मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट मुझे बताओ। और हाँ, 10 दिनों में कितने ऑड डे होंगे? 10 डेज में कितने ऑड डे होंगे? क्लियरली, कमॉन 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 माय डियर फ्रेंड्स, कमॉन 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 कमॉन। थोड़ा सा सीध भी हो जाइएगा सर। ये लो मैं सीधा भी हो जाता हूँ, ये लो मैं साइड भी हो जा रहा हूँ। कमॉन कमॉन कमॉन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। ये कौन सी लैंग्वेज बोले? सेशन के बाद सभी लोग लाइक करो। रंजीत कुमार, दयालु देवा, एसु कोने, टाइम ला क्लास, इंदूरो इंदिवरो। ये व्हिच लैंग्वेज इज दिस? राइट, आई थिंक ये कन्नड़ा लैंग्वेज है ना, कन्नड़ा लैंग्वेज है। ओके, ये कन्नड़ा लैंग्वेज है डियर। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन। आज इस क्लास से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, राइट है ना। आज इस क्लास से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इज इट क्लियर? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करीना कुरैशी, रुचि अग्रवाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। CSAT बाई संजय कुमार शाह, CSAT बाई संजय कुमार शाह, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो। अब देखो, अब आपने इसका आंसर बता दिया। 52 से डिवाइड करोगे तो 3 ऑड डे आएगा, 10 में डिवाइड करोगे 7 से तो भी कितना आएगा? 3 ऑड डे आएगा। नाउ यू कैन सी हियर दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अब आपको पॉइंट समझ में आएगा, ध्यान से समझना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। पहले मेरी बातों को समझो मेरे प्यारे बच्चे। ये टुडे इज संडे क्वेश्चंस आपका कैलेंडर प्लस नंबर सिस्टम का है, और नंबर सिस्टम में स्पेशली वो किसका है? वो रिमाइंडर थ्योरम का है। किसका है? रिमाइंडर थ्योरम का है। सर विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10th डे? भाई साहब तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 7 करेंगे। अच्छा, क्यों डिवाइड बाय 7 करेंगे? वाई?
we will divide by 7 because I want to find here or day. I want to find here or day. Is it clear? I want to find here or day. गुरुजी कुछ टाइम दे दीजिएगा पेन डाउन करने का। हाँ, हिंदी में भी बेटा, हिंदी में भी आएगा, आप टेंशन मत लो, हिंदी में भी आएगा। पहले इंग्लिश और हिंदी में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, ध्यान से। क्या आप 7 से 10 में डिवाइड कर सकते हो? क्या आप इस 7 से 10 में डिवाइड कर सकते हो? आंसर आएगा यस। आप क्या करो, 7 से 10 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे? 3। रिमाइंडर कितना होगा? 3। तो अब आप इस 10 की जगह आप 3 रखो। 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 7। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन IIT, वरना आप हमें IIM टाइप करो। बात समझ में आ रही? कहीं भी हो, राइट है ना, कहीं भी हो। जैसे मान लो 125 की पावर 126/7 हो, आप पहले इसमें डिवाइड करो। ये सिंप्लीफाई करने का वे है, राइट। आप इसको पहले इसमें डिवाइड करो, राइट, ताकि आपका ये सिंपल चीज़ें सिंप्लीफाइड होता जाए, सिंप्लीफाइड होता जाए। यस यस ब्रेन, वेरी गुड वेरी गुड। वीक में 7 डेज होता है सर, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। संजीव, काम्बली, जनिंदर, वेरी गुड, कम ऑन। अब देखो 3 की पावर 10/7। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो ध्यान से देखो। अब आप 7 में 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 में 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ यू कैन नॉट डिवाइड बाई 7 इन 3। नाउ यू कैन नॉट डिवाइड बाई 7 इन 3। बट व्हाट यू हैव टू 10 को आप एक्सपैंड करो। देखो मैं क्या करता हूं, इस 10 को है ना 2 × 5 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 2 × 5 लिख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि a की पावर अगर m × n है तो आप a की पावर m/n भी लिख सकते हो, या a की पावर n/m भी लिख सकते हो। इस पॉइंट को समझो। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। इज इट क्लियर? सभी लोग सेशंस को लाइक करेंगे, सभी लोग सेशंस को शेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। प्रतिभा, मोनिका कुमारी, श्रुति शर्मा, लक्की ठाकुर, शिवजीत, वैष्णवी, वेरी गुड। दीपिका लोडी, रोज रात में होती है क्या 10 बजे क्लास? यस, रोज रात में होती है 10 बजे क्लास। रोज रात में होती है 10 बजे क्लास। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? अब देखो ध्यान से देखो। नहीं बेटा, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, 3 की पावर 2 की पावर में यहां पे 5/7 करता हूं। अब देखो 3 की पावर 2 करोगे कितना आएगा? 9। 9 की पावर 5/7। इज इट क्लियर? यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देगा। मैंने कल ही आपको बताया था, इतना इजी क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। अब आप 7 से 9 में जब आप डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? 2 आएगा। तो अब आप 2 की जगह 5/7, और 2 की पावर 5 आपको पता है 32 आएगा बाई 7। आप कहोगे कैसे? देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये कितना आया? 32। अब 7 से आप 32 में डिवाइड करो, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा सर? 4। ये रिमाइंडर आएगा आपका 4, यानी 10th की पावर 10 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना आया? 4। ये आपका मतलब का चीज है। अब आप इस 4 के बारे में सोचो। सर टोस्टेंट रूल से इजी होगा। संजीव, टोस्टेंट रूल पढ़ा रखा हूँ इसलिए कह रहे होगा। मैं यहाँ पे आपको टोस्टेंट रूल नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम की डिटेल वाली क्लास नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ें बताऊँगा। विदाउट टोस्टेंट रूल यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन। ओके राइट। ये 10th पावर फोन देखो। अब देखो आज संडे है, तो संडे में +4 करो। देखो तो संडे में +4 करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4th डे। पहला, दूसरा, तीसरा, 4th डे क्या आएगा आंसर? आंसर विल बी बी। योर आंसर विल बी थर्सडे। इज इट क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गुड इवनिंग सर, वेरू नेहा कुमारी। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। अगर आपको समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो हो सकता है नेक्स्ट, अब आप इसी में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट है ना। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, राइट।
फॉर योर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू हेयर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट है ना। अगर मान लो इफ टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज, आज मंडे है ना, आज इफ टुडे इज मंडे, राइट, टुडे इज मंडे, राइट, तो व्हाट डे इज एग्जैक्टली ऑन 20 के पावर 20th डे, 20 के पावर 20th, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं ऑन 50 के पावर आपका मैं दे रहा हूं 60th डे, कौन सा डे आएगा। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, ठीक है। आप मुझे, और इसका आंसर भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। CSAT बाय संजय कुमार शाह मेरा टेलीग्राम का लिंक है, CSAT बाय संजय कुमार शाह, आप उसको सर्च करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो, यानी तो लिंक आप वहां चैट बॉक्स में पे कर दीजिए, लिंक दे दीजिए, लिंक। इज इट क्लियर, सबको पॉइंट क्लियर है। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। सभी लोग नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चंस को, इसको सॉल्व करना, तभी तो पता चलेगा मुझे कि आपका लर्निंग कितना ग्रोथ है। यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इज इट क्लियर, यस या नो। टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया। इज इट क्लियर, सबको पॉइंट के सर एक बार ट्वेश्चन रूल से भी, कैसे ट्वेश्चन रूल से करा दे कुलदीप। ट्वेश्चन रूल कराने के लिए बहुत कम टाइम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ये कहाँ गया ये 2023। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, एक और क्वेश्चन था 2023 में। तब तक जो है ना आप मुझे प्लीज़ मेरे बच्चे, तब तक जो है ना आप मुझे 2024 का जो क्वेश्चन है ना वो मुझे आप शेयर कर दो। 2024 वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी वाला वो शेयर कर दीजिए। मेरा वाला जो है ना ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ यू कैन शेयर माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर, कम ऑन। एक सेकंड कहाँ गया। एक और था ऐसा ही, एक और था जी, यस। अब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। आराम से सॉल्व करना, घबराना नहीं है बेटा। इंग्लिश और हिंदी में कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैं आपको हिंदी भी दे देता हूँ, ठीक है। आपको मैं हिंदी भी दे देता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो। टू 2024 का कोई भी है ना मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, है ना प्लीज़। आप मुझे 2024 का इसमें से कोई भी टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। 2024 का कर दिया शेयर। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल। थैंक यू सर फॉर फ्री क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग के बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। सर फर्स्ट संडे होता है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट संडे होता है संजीव, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट है। वो नंबर ऑफ डेज अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। देखो अभी जो मैंने आपको कराया है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, राइट है ना। बस यहाँ पे क्या है, ये हो यहाँ पे क्या है, आपको जो है ना 2 की पावर 192 है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे कोप अप करना है, क्योंकि आप 6 से 2 में डिवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिवाइड बाय 6 into, you cannot divide by 6 into, then what you can do here, for 192 को क्या आप 4 into 48 करेंगे? क्या 4 into 40? जो मन करे वो करो, ऐसा नहीं है कि सर 4 into 48 ही क्यों करेंगे भाई। जो मन करे वो करो, मेरी बात को समझ आ रही है। जो मन करे आप ऐसा करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, राइट। अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 4 की पावर 48 बाई 6। मैंने अभी आपको बताया ना, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना कि मेरे प्यारे बच्चे, चाहे a की पावर m इंटू एन हो, तो चाहे आप a की पावर m की पावर n लिखो या a की पावर n की पावर m लिखो। मैंने आपको ये वाला जो वे है, मेथड है, टेक्निक्स है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया। 20 का ट्वीट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच साहिल, थैंक यू। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सबसे ऊपर दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो 2 की पावर 4 करोगे, अब समझो ध्यान, देखो जब आप 2 की पावर 4 करो कितना आएगा 16, 2 की पावर 4 16, 16 की पावर 48 बाई 6। अब आप 6 से 16 में डिवाइड कर सकते हो।
अब आप 6 से 16 में डिवाइड करोगे। जब आप 6 से 16 में डिवाइड करोगे तो 6 2 या 12, रिमाइंडर कितना आया सर? कितना आया रिमाइंडर? 4। रिमाइंडर कितना आया? 4। अब आप इसके जगह लिख सकते हो 4 की पावर 48/6। अब फिर से देखो, 6 से 4 में आप डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से 4 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इस 48 को 3 × 16 कर दो। फिर क्या लिखोगे? 4 की पावर 3/16/6। 4 की पावर क्यूब करोगे 64 आएगा, पावर में 16 करोगे, 6 से 64 में डिवाइड करोगे, 6 से 64 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 4। सो 4 की पावर 16/6। भाई साहब आप देखो ध्यान से, जब भी आप 6 से डिवाइड करते हो किसी भी पावर में, जब भी आप 6 से डिवाइड करोगे चाहे कितनी भी पावर हो, रिमाइंडर 4 ही आता है, रिमाइंडर 4 ही आएगा। दिखाऊं क्या मैं आपको दिखाऊं? क्या मैं आपको दिखाऊं? 4 की पावर कुछ भी हो भाई साहब, 4 की पावर देखो, अगर मान लो 4 की पावर 1 हो, डिवाइड करोगे 6 तब भी 4 आएगा रिमाइंडर। 4 की पावर 2 हो, 16/6 करोगे तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर क्यू हो, 64/6 करोगे तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 4 हो, 256 हो, रिमाइंडर 6 करोगे तब भी रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अगर नहीं है, अब समझो, जैसे मान लो 16 है तो इसको आप 4 की पावर 4 लिखोगे, तो 4 की पावर अगर या तो इसको आप 2 की × 8 कर दो, तो 4 की पावर 2, 16 की पावर 8 आया बाई 6, इससे 6 में डिवाइड करोगे तब भी आपका 4 आएगा। यानी जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर में हमें इसका आंसर D4 ही आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? इज देयर एनीवन? किसी को कोई डाउट है? अजय पटेल कमेंट सेक्शन में लिखे। अरे वाह, मजा आ गया। मजा आ रहा है सबको? देखो, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, चाहे आप मेरे ऑनलाइन बैच में आओगे चाहे ऑफलाइन में आओगे। ऑनलाइन में आओगे तो लाइव ही देखना मेरे क्लास को भी, पेड बैच में ना, रिकॉर्डेड भी आपको मिलता है। ऑफलाइन में आओगे तो बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे, राइट? ऐसा ऐसा क्वेश्चंस कराऊंगा आपको किसी के सीट में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात पता क्या है? आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। 16 फरवरी को, है ना, करोल बाग में, राजेंद्र नगर में, चाय सुट्टा बार के 2nd फ्लोर पे हमारी क्लास होने जा रही है, राइट? ऑलरेडी मैंने आपको बताया। किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनीवन डाउट? सर 20 और 50 में ट्यूसडे होगा बेटा, अभी नहीं मुझे पता, मैं उसका आंसर कल बताऊंगा। हैप्पी बसंत पंचमी, है ना, उसका आंसर कल बताऊंगा मैं आपको, उसका आंसर कल बताऊंगा, राइट, है ना? सेशंस को लाइव ही देखिए, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, है ना, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि आपको, भाई 2024 का क्वेश्चन पेपर किसी ने शेयर किया क्या? ओ माय गॉड, 2024 का किसी ने मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर किया क्या? 2024 का किसी ने मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर किया? 2024 का किसी ने मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर किया? मैं चेक करता हूँ 2024 का, 2024 का अगर आपने मुझे शेयर किया होगा तो इट्स ओके। 2024 का मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे। अरे ये बैक क्यों हो रहा है? अरे ये क्या हो गया? अरे ये कैसे हो गया? एक सेकंड रुको यार। 2024 का शेयर किया मेरे टेलीग्राम पे, CSAT बाई संजय कुमार शाह, CSAT बाई संजय कुमार शाह टेलीग्राम पे, या मेरे पर्सनल भी शेयर कर दो ना, पर्सनल। अब वहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, है ना, और आज के क्लास में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, रटना नहीं है कुछ भी। ये मत सोचना कि सर कुछ रटना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। रटाफिकेशन कुछ भी नहीं है यार। किसी ने भी नहीं अभी तक शेयर किया, आप लोगों में से किसी ने भी नहीं शेयर किया मुझे, किसी ने भी नहीं शेयर किया। कैसे काम चलेगा मेरे बच्चे? मेरे टेलीग्राम पे तो शेयर करो, किसी ने भी नहीं शेयर किया। 2024 का आप शेयर तो कीजिए, 2024 का आप शेयर तो करो। क्लास डेली होगी, व्हाट्सअप में कर दूँ सर? व्हाट्सअप में नहीं, टेलीग्राम पे कर दो यार, व्हाट्सअप पे भी करो। व्हाट्सअप पे मतलब किसी इंस्टीट्यूट का कॉपी मार्क वाला नहीं चाहिए, मेरे पास है, लेकिन मेरे ढोको लोलो जो है ना, आप मुझे शेयर तो करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, इतना टाइम मत लगाओ। मेरे व्हाट्सअप पे मत शेयर, टेलीग्राम पे शेयर कर दो। ये नंबर टेलीग्राम पे है, ये नंबर मेरा टेलीग्राम पे भी आपने अभी तक नहीं शेयर किया, आपने अभी तक नहीं शेयर किया मेरे बच्चे। प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे, प्लीज़
2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मैं यहाँ से 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट है ना, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट। उसके लिए आपको कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट से 4-5 क्वेश्चंस होंगे, राइट है ना। इस टेलीग्राम पे 8285727961 8285727961। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर फोटो भेज दूँगा? नहीं नहीं, फोटो मत भेजो, पीडीएफ भेजो ना यार। पीडीएफ कैसी बातें कर रहे हो आप? पीडीएफ भेजो टेलीग्राम पे। मेरे पास तो है, मेरे पास है, लेकिन वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक सेकंड रुको तो मैं ज़रा ढूंढता हूँ। एक सेकंड रुको तो मेरे बच्चे, एक सेकंड प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा एक सेकंड, अच्छा रुको। उसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन था? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, है ना? 106 तो मैंने हो गया ना, 124। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ चलिए। तब तक आप मुझे शेयर कीजिए फटाफट। जब तक आप मुझे शेयर करेंगे फटाफट शेयर कीजिए, तब तक जो है ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2023, अरे कहाँ गया 2023? एक सेकंड मेरे बच्चे, 1 सेकंड, कहाँ गया? बहुत सारा पीडीएफ ओपन हो जाता है ना। हाँ, तब तक आप मुझे शेयर करो, एक और क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है? आपको बहुत यूनिक लगेगा इस क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है? और 1 सेकंड, yes 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 yes, come on come on come on come on come on। ध्यान से, slowly slowly, yes, is it clear, is it clear, is it clear, is it clear my dear friends? Now you can see here this question, okay? पहले एक बार आप इस क्वेश्चंस को पढ़ो, है ना? पहले आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड करो, है ना? इसमें क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज किया गया? सर आप रिकॉर्डेड क्लास क्यों डिलीट कर देते हो भाई साहब? रिकॉर्डेड क्लास, सर क्लास डेली होगी? हाँ, यस यस, देयर विल बी डेली क्लास, राइट, देयर विल बी डेली क्लास। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सबसे ऊपर देखो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के साथ आप कनेक्टेड रहना ताकि आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है ना? और एक आज और चैनल का लिंक बताऊंगा, ठीक है? वहाँ पे क्लास भी, वहाँ भी लाइव क्लास होगी मेरी, ठीक है? हो गया? क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिया? अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि भाई x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x, राइट, डिविजिबल बाय x। जैसे पहले क्वेश्चंस को समझो आप, उसके बाद समझना। जैसे मान लो मेरे बच्चे कि 7x + 96 है, इसको आप अगर x से डिवाइड करोगे तो आप समझते हो कि 7x/x + 96/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट? भाई x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 96/x। कहने का मतलब ये है कि ये जो 96 है ना, 96 जो है, 96 यानी x की जगह कौन कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो 96 से कैंसिल हो सकता है? x की जगह कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे, राइट है ना? x की जगह कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे सो दैट 96 विल बी डिविजिबल बाय दोज नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट? प्लीज सी हियर माय डियर फ्रेंड, दिस इज your concept, this is your concept, right? You can see here the concept, right? You can see here the concept, right? जैसे मान के चलो मेरे बच्चे, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, राइट ना, 2 लिखा है, तो 2 1 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर? 2 किससे डिविजिबल होगा? 1 से भी, 2 से भी, राइट है ना? तो भाई टोटल कितने होंगे? टोटल 2 नंबर्स आएंगे, राइट? जैसे मान लो आपका 4 है, तो 4 जो है x, यानी x की जगह क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, यानी कि 4/x है, राइट। तो 4 जो है यानी x की जगह 1, 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 रखोगे, इफ़ यू विल पुट देयर 4, तो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे, यहाँ पे आपके टोटल कितने नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे, 1 2 3। बात सबको समझ में आ रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे बच्चे सबको बात समझ। जैसे मान लो आपका 6 है, 6 को x से डिवाइड करना है, तो भाई x की जगह 1 भी हो सकता है, यानी x की जगह आपका 1 भी हो सकता है, x की जगह 2 भी हो सकता है, 3 से भी डिविजिबल हो सकता है 6, राइट। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो टोटल कितना नंबर्स हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 4 नंबर्स हो गया। जैसे मान लो 7 है, 7/x है, तो भाई x की जगह क्या आएगा आपका, 1 भी हो सकता है, x की जगह 7 भी हो सकता है, यानी 1 7 जा, 7 7 जा, ना तो 2 से होगा, ना तो 3 से होगा, ना तो 4 से होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, देयर विल बी 2 नंबर विच इज डिविजिबल बाय, देयर विल बी 2 नंबर्स, राइट, विच इज डिविजिबल, राइट। इज इट क्लियर? सबको बात टेलीग्राम पे सेंड नहीं हो रहा है सर, बेटा टेलीग्राम को कैसे नहीं शेयर होगा, राइट सर? मैंने सेंड किया है, व्हाट्सअप पे देख लीजिए, मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अरे वहाँ पे ग्रुप में नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करो ना। ये नंबर है 8285 टेलीग्राम का नंबर है 727961, आप वहाँ पे शेयर कर दीजिए ना, अभी आपको बहुत मजा आएगा। यार कितना टाइम हो गया, उधर भी क्लास है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? जैसे फिर से देखो, जैसे मान लो आपका 8/x है, राइट, तो x की जगह क्या आ सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 6 5 भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 होगा, राइट। तो 1 2 3 4 टोटल कितना नंबर्स हो गया, 4 नंबर्स हो गया। अब देखो माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू यूज हेयर SSM फंडा, यू हैव टू यूज हेयर SSM फंडा, यू हैव टू यूज हेयर SSM फंडा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा, राइट, अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा, तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अगर 2 की पावर 2 लिखा, इस 2 है ना, इसकी 2 + 1 = टोटल 3 नंबर्स आएगा। जैसे इधर देखो, जैसे 6 है, राइट, 6 है, तो आप क्या कर सकते हो, इस 6 को क्या ले सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो। 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आप एक काम करो, आप SSM फंडा क्या करो, आप क्या करो, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो मेरे प्यारे बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आप प्राइम नंबर लिखो, आप क्या लिखो, प्राइम नंबर के पावर में लिखो, कुछ भी प्राइम नंबर के पावर में लिखो, प्राइम नंबर के पावर में लिखो। फिर जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट? बात सबको समझ में आ रही है? तो देखो, जैसे पावर +1 लिखना है, फिर क्या लिखना है, ये है ना, ये आपका पावर +1 है। फिर से देखो, जैसे 6 है, आपने क्या लिखा, 6 को 2 × 3, 6 को क्या लिखा आपने, 2 × 3, तो भाई 2 के पावर में यहाँ 1 है, 3 के पावर में यहाँ 1 है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 और 3 की पावर 1 है, 1 + 1, तो करोगे 2 × 2 करोगे, कितना आएगा आपका 4। देखो आंसर 4 आया। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, सर चेक करना, वेरी गुड, अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ अभी सबको, मैं चेक करता हूँ। इज इट क्लियर नाउ? फिर से देखो बेटा, जैसे 7 है, राइट है ना, 7 है, तो 7 की पावर 1 यानी 7 पर 1, तो 1 + 1 करोगे, कितना आएगा आपका, 2 आएगा, क्योंकि पावर +1 नंबर ऑफ फैक्टर पावर +1। जैसे 8 है, राइट, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, तो 3 + 1 आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? क्या आप सभी को समझ में आ रही है? इसको पहले एक बार नोट डाउन करो, इसको आप नोट डाउन, क्योंकि चांसेज है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चांसेज है इस टाइप के। माय डियर फ्रेंड, सभी लोग शेयर करो क्वेश्चन, इसको शेयर करना, दूसरों को भी बताना, ठीक है? और अभी थोड़ा टेलीग्राम लिंक को आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ना। एक मैं और आपको इम्पॉर्टेंट लिंक दे रहा हूँ, राइट, ओके, एक मैं और आपको इम्पॉर्टेंट लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? उसको जो है ना, आप सभी लोगों को है ना सब्सक्राइब कर लेना, राइट, क्योंकि बैकअप पॉइंट के लिए है ना हमारी जो, इसको एक बार सब नोट डाउन कर लो, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया? फटाफट नोट डाउन करो प्लीज। आप हमें 32 का बताओ तो कितना आएगा, 32 का नहीं, आप मुझे 15 का बताओ कितना पावर आएगा, 15 का आप हमें बताओ कितना पावर आएगा, 15 का बताओ आप मुझे कितना पावर आएगा, 15 का बताओ आप कितना फैक्टराइजेशन आएगा, 15, ओनली 15 का बताना, सोच समझ के बताना,
ओनली 15 का बताना माय डियर फ्रेंड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Is it clear? Yes, yes, yes. ये देखो मैंने एक लिंक दिया है चैट सेक्शन में, है ना, उसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो, इधर देखो, जैसे मान लो मेरे पास मैंने आपको 15 दिया, तो आप 15 को कैसे लिख सकते हो, 5 × 3, तो 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो कितना आएगा, ये 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो 2 2 जा कितना आएगा, 4 आएगा। और आपको पता है 4 कौन कौन से आएंगे, 4 कौन कौन से आएंगे 15 के, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। अच्छा जैसे मान लो आपका 16 है, तो 16 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 4। 16 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब 2 की पावर 4 यानी 4 + 1 करोगे कितना आएगा, आपका 5 आएगा। अब 5 कौन कौन से आएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, राइट, 1 2 4 8 हो गया और 16 हो गया, तो 1 2 3 4 5 यानी 16 को डिवाइड करने वाले नंबर्स 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। और टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स हैं। इज इट क्लियर? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे कुछ भी मान लो, कुछ भी कभी भी कोई टफ नहीं होगा। जैसे मान लो आपका 48 है, राइट, 48 है, मान लो 48 है, तो 48 को आप कैसे फैक्टराइजेशन करोगे 48 का, तो 48 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 2 2 4 2 जा 8, राइट, और 8 6 जा 8 2 जा 16, राइट। इसको आप करोगे 16 × 3, इस 16 को आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 4 × 3, राइट, 3 की पावर 1 कर सकते हो, 16 × 3 4 है, तो 4 + 1 करोगे 5, 1 + 1 करोगे कितना आएगा 2, तो 5 2 जा कितना आएगा आपका 10 नंबर्स आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में IIT टाइप करें, अदरवाइज आप हमें IIM टाइप करें। भाई 48 को 16 × 3 लिख सकते हो, 16 × 3 का मतलब 2 की पावर 4 आएगा 16। या कुछ कहेंगे क्यों सर, हम तो 24 × 2 लिख सकते हैं, तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 का आप क्या 4 × 6 × 2 लिख सकते हो। अब आप इस 2 को, इसको 2 × 2 लिख सकते हो, इसको आप 2 × 3 लिख सकते हो, इंटू में 2, देखो 2 की तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 × 3, 3 की पावर 1, तो 4 + 1 इंटू 1 + 1 5 × 2 करोगे 10। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, राइट, मैं आपको थोड़ा फास्ट। सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करें, ब्रेन अभी परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में मत रहो, है ना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसके चक्कर में रहो तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, वरना फरफरा जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी CSAT 2025 के लिए बैच ज्वाइन करना है तो बसंत पंचमी के ऑफर में 225 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट है, राइट, है ना, आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर देखो, ऊपर देखो चैट सेक्शन में मैंने आपको दिया। अब देखो आप सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो दिस इज द क्वेश्चन, राइट, दिस इज क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, 96 डिवाइड बाई x, राइट, 96। अब आप इस 96 को क्या कर सकते हो, या तो 96 को आप 96 का क्या, या तो 24 × 4 कर सकते हो, राइट, 24 × 4। और इस 24 को क्या लिख सकते हो, 4 × 6 × 4 लिख सकते हो, राइट। और इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो, इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हो, और इसको आप 2 × 2 लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। बताओ आप कितना आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस कम ऑन, कौन आई नो वेरी वेल SSM फंडा ऑफ स्क्वायर, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों को भी शेयर करना है ना। फटाफट मुझे आप आंसर बताओ, तब तक मैं टेलीग्राम लिंक पर चेक करता हूँ कि कितने ऐसे ढोकोलोलो हैं जिन्होंने मुझे शेयर किया हुआ है। ओ माई गॉड, ये आदूरी भी कौन है, हुई आदूरी, अरे वाह आदुरी, क्या ये UPSC 200, ये किसी एक का, किसी और का तो नहीं है। भारती भी शेयर कर दी है, कुलदीप जी भी शेयर कर दिए हैं। भाई साहब ये मतलब कि किसी और का नहीं होना चाहिए, ये किसी और का नहीं होना चाहिए, ये अपना ही होना चाहिए। पता चले
कोचिंग का, किसी कोचिंग का तो नहीं शेयर कर रहे हो आप मुझे? शिवम ये अपना ही होना चाहिए, किसी कोचिंग वोचिंग का शेयर नहीं करना है, ठीक है? किसी कोचिंग का शेयर नहीं करना है, किसी कोचिंग का शेयर नहीं करना है बेटा। कृष्णा आप कैसे, आपने भी शेयर किया है क्या? कृष्णा आपने भी शेयर किया है क्या? अरे मैं देखता हूँ यार कितने लोगों ने शेयर किया है। देखो किसी कोचिंग वोचिंग का, हाँ ये सही है, ये सही है, सेट ए वाला ये सही है, ये ढोकोलोलो ने सही शेयर किया, वेरी गुड, महा ढोकोलोलो, अरे वाह, जियो मेरी से, वाह जियो मेरी। भाई उसका, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? अब मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? क्या आपने उसको सॉल्व किया? ठीक, आराम से पढ़ो, आराम से। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मेरे रहते हुए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? अगर मेरे रहते हुए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा फिर तो मुझे पढ़ाना ही बेकार है, फिर तो मुझे पढ़ाना ही बेकार। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? राइट, सो हेयर विल बी 5, हेयर विल बी 5, सो हाउ यू कैन राइट हियर, राइट? 5 + 1 into 1 + 1 6 into 2, here will be total 12 value, answer will be C, answer will be C, answer will be C. Is it clear? Yes या no? Is it clear? सर मैंने भी किया है, आंसर इज क्लियर? यस यस यस, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? कर दोगे सॉल्व, है ना? आपको दूँ मैं एक क्वेश्चन? कैन आई गिव यू वन क्वेश्चन? कैन आई गिव यू माय डियर फ्रेंड्स वन क्वेश्चन? से लॉर्डली यस और नो, राइट? 7x 9 + 96 के जगह माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको दे रहा हूँ। आर यू रेडी? आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। सो हेयर विल बी द क्वेश्चन इज दैट, राइट, है ना? आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान रखना। 8x + 256 डिवाइड बाय कितना आएगा माय डियर फ्रेंड? डिवाइड बाय मैं आपको दे रहा हूँ, डिवाइड में मैं आपको दे रहा हूँ 4x, डिवाइड बाय 4x, राइट? पहला क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? सेकंड क्वेश्चन माय डियर मैं दे रहा हूँ 9x + 999 डिवाइड बाय 11x. So how many possibility is there? How many is possibility is there? Right? This is question for your homework, right? सर पावर क्यों और कहाँ से है? कौन सा पावर आशा? सर ये क्लास किस टाइम होती है? श्रद्धा कश्यप, हाय हेमलता, हेलो। जब क्लास एंड हो जाता है ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कहाँ से वॉच कर रहे हो, राइट, एंड फ्रॉम विच प्लेस यू आर वॉचिंग मी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, राइट? ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, राइट है ना? दिस क्वेश्चन नॉट बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन डिविजिबल रूल। ये डिविजिबल रूल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। नाउ यूपीएससी इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबल रूल, क्योंकि यूपीएससी को पता चल गया। अब सुनो बता रहा हूँ, यूपीएससी को पता चल गया कि अब मैं डिविजिबल रूल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरे सारे के सारे ढोकोलोलो डिविजिबल रूल को बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। अब कुछ नया पूछना है तो डिविजिबल रूल में ही अब आपसे यूपीएससी रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन डिविजिबल रूल या रिलेशन बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर या रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम या रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी पूछ रही है। ये बात को ध्यान में रखो, राइट? इज इट क्लियर? पॉइंट इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सबको क्लियर है? सर क्लास अभी डिलीट मत करना, कब डिलीट करूँ ये मुझे बताओ। आज वाला क्वेश्चन, आज वाला क्लास तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है? और लेकिन जब कल क्लास होगी, राइट, दोज क्लास विल बी डिलीटेड फ्रॉम द यूट्यूब, सो यू मस्ट हैव टू बी वेरी सीरियस माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से बता दूं, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना? मैं फिर से बता दूं, जो भी बच्चे मेरे साथ, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अगर आपको मेरे साथ, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, राइट है ना?
ऑफलाइन पढ़ना है, राइट है ना, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में आप इस नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 16 फरवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, बट लिमिटेड सीट है। देखो गारंटी बैचेज है। अगर आप 2024 में अपियर हो रहे हैं उसके लिए एक बैच है, 2026 में अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए बैच है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को बुक्स करवा सकते हो, राइट। ये जो वाजीराम में श्री राम IAS से जस्ट आगे जाओगे तो फर्स्ट कट पे जो पहली वाली जो बिल्डिंग है चाहे सुट्टा बार के ऊपर, वहीं पे हमारी क्लास होती है। अगर आप ऑनलाइन में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 2500 रुपीज़ का डिस्काउंट है, राइट है ना। नंबर नीचे मॉड्यूल है, रिवीजन मॉड्यूल आप 2025 के लिए चाहिए या 2025 के लिए आपको डिटेल में भी पढ़ना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और न्यू CSAT फाउंडेशन बैच 2026 के लिए, ठीक है। अब चलो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस यस यस। मुरादाबाद से अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में अभी नहीं, जब क्लास एंड हो जाएगी तब आपको करना है, जब क्लास एंड हो जाएगा तब आपको करना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर, राइट, एंड ये है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर, इवन नंबर का मतलब बेटा सम संख्या, ऑड नंबर का मतलब आपका विषम संख्या। सर इवन नंबर किसे कहते हैं, है ना। अब यूपीएससी जो है ना इन दोनों से लेकर के अभी आपसे है ना रिलेशनशिप पूछा है। क्या पूछा है? रिलेशनशिप। अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर भाई साहब, एनी नंबर लास्ट डिजिट विल बी 0, 2, 4, 6 and 8। ऑड नंबर में एनी नंबर, राइट, उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या देखना है आपको? लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9। थोड़ा मेरी मजबूरी है फास्ट पढ़ाना, ठीक है, मेरी मजबूरी है आपको फास्ट पढ़ाना। इज इट क्लियर सर? आज की क्लास क्या डिलीट कर दीजिएगा, बिकॉज नोट डाउन भी नहीं कर लेना, नोट डाउन, ठीक है। हाँ सर 2026 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। भाई साहब स्टार्ट कब होगा? हो गया है स्टार्ट, अभी जो बैच चल रहा है आपको उसी बैच में एनरोलमेंट दे दूंगा, फिर 2026 आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ रही, ध्यान से समझो, राइट। तो भाई साहब इवन नंबर ये है 0, 2, 4, 6, 8 और एनी नंबर लास्ट डिजिट क्या है? 1, 3, 5, 7, 8। वो क्या है? आपका ऑड नंबर है। अब ध्यान से सुनना, यहीं पे ध्यान से सुनना। अगर मान लो इवन नंबर है अब प्लस अगर आप ऑड करोगे, सुनो, इवन नंबर प्लस ऑड करोगे, तो भाई मान लो इवन नंबर आपका 2 है और ऑड मान लो आपका 1 आ गया, तो 2 + 1 3 या 2 + 3 5, राइट। तो इवन नंबर प्लस ऑड करोगे तो आपका क्या आएगा? आपका ऑड आएगा। क्या आएगा? आपका ऑड आएगा। इज इट क्लियर? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सबको मेरी बात समझ? बेटा कोई सा भी इसमें से इवन नंबर ले लो और यहाँ से कोई सा भी आप एक ऑड नंबर ले लो, आपका रिजल्ट आपका ऑड नंबर ही आएगा। या इवन माइनस अगर आप ऑड करोगे तब भी आपका ऑड आएगा। ध्यान से देखो, इवन में से आप ऑड या तो 8 - 1 करो, 8 - 3 करो, 8 - 5 करो, या 6 - 1 करो, 6 - 5 करो, कुछ भी करोगे आपका ऑड आएगा। लेकिन इवन इंटू ऑड करोगे तो आपका इवन आएगा। देखो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपका 0 ही आएगा। 2 को चाहे आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 3 जा करोगे तो 6 आएगा, ये आपका इवन ही आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या हो गया, इसका कॉल क्यों आ गया? यस हेलो, एक्चुअली आई एम इन क्लास, आई एम इन यूट्यूब क्लास, प्लीज ओके। हाँ ढोको लोल हो आप, लेकिन सच में ऑलरेडी जो अभी कॉल की थी ये सेलेक्टेड है, राइट है ना। से इज एन IAFS ऑफिसर, ओके, अंडर माई मेंटरशिप प्रोग्राम। प्राइस क्या भाई साहब कॉल करके पूछ लेना, प्राइस क्या? अनमोल शर्मा। सारा चीज़ यहीं बताना जरूरी है क्या, है ना। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो प्लीज़, है ना, प्लीज़, है ना। मैं इधर कंफ्यूज मत किया करो। ये बात सबको समझ में आ रही है, राइट है ना। अब देखो मैं बता रहा हूँ इवन नंबर बाय ऑड नंबर क्या आएगा। देखो मान लो इवन नंबर आपका 6 है और ऑड नंबर मान लो आपका 3 है, तो इवन बाय ऑड क्या आएगा, राइट है ना। ये आपको बताना है, राइट है ना। या ऑड बाय इवन क्या आएगा, ये आपको बताना है। इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यूपीएससी जो है ना, अच्छा सुनो, यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी आपसे यहीं तक क्वेश्चन पूछेगी, या इवन प्लस इवन या इवन माइनस इवन
इवन इंटू इवन या ऑड प्लस ऑड, ऑड इंटू ऑड, ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हमें पता है इवन प्लस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा, इवन प्लस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा। और क्यों आएगा, वाई, मैंने अभी आपको इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है बेटा, ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान, मैं आप क्वेश्चन को इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखो कितना टाइम हो गया, अभी क्लास भी है। देखो ध्यान से, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब आप ध्यान से देखिए प्लीज, बी मोर फोकस हियर। ये कितना है, ये इवन की पावर कुछ भी है भाई साहब, इवन के पावर कुछ भी है। यहाँ पे क्या है, ये इवन है, ध्यान सुनो, ये इवन की पावर कुछ भी है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो 2 है ना, 2 है, तो आपको पता है 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 इवन आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तब भी क्या आएगा, आपका इवन आएगा। तो भाई साहब ये वाला कितना आएगा, ये वाला क्या आएगा, आपका इवन आएगा प्लस। अब ऑड के पावर कुछ भी हो, राइट, ऑड की पावर कुछ भी आएगा। जैसे मान लो आपने 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे, यानी कि अगर इवन के पावर अगर आपका इवन है तो यहाँ पे इवन आएगा, ऑड के पावर अगर आपका ऑड है तो मेरे बच्चे ये भी आपका ऑड ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑड आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। हेलो हेलो हेलो, टैलेंटेड बॉय, वेरी गुड, सुहानी कुमारी, वेरी गुड, रिंकी, पीहू यादव, पॉइंट इज क्लियर। आप इसको समझो कि भाई साहब इवन के पावर इवन कुछ भी हो, इवन के पावर अगर आपका इवन हो देन इट बिकम्स योर इवन, एंड ऑड की पावर ऑड होगा तो आपका ऑड होगा। फरफराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सीट में है, आप टेंशन मत लो। चाहे आप ऑनलाइन क्लास में देखो चाहे ऑफलाइन क्लास में देखो, भाई साहब आपके दिमाग का ढक्कन खोल देंगे। ठीक है, वो बच्चों वाला क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, एक टॉपिक से 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक एक टॉपिक से 250-250 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 200 मोर देन प्लस क्वेश्चन। कैसे होंगे सर इतने क्वेश्चन, भाई साहब मैं कराऊंगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा चीज़ है, जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है, कभी किसी को दी नहीं जाती, वो केवल ली जाती है। और मैं समझता हूँ आई एम टीचर नॉट बाय प्रोफेशन, आई एम टीचर बाय हार्ट, ये ध्यान रखना, राइट। इसलिए मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, अब देखो अब आपको पता है इवन प्लस ऑड करोगे तो भाई आपको पता है यहाँ पे ऑड आएगा, इवन प्लस ऑड करोगे ऑड आएगा। अच्छा, अगर कोई भी नंबर अगर ऑड आ गया, अगर कोई भी नंबर अगर ऑड आ गया तो भाई साहब अगर यहाँ पे कोई भी नंबर अगर ऑड आ जाएगा, ठीक है ना, तो ऑड नंबर विच, देखो ऑड नंबर को है ना डिवाइड बाय आप ऑड से ही कर सकते हो, राइट है ना। ऑड नंबर इज नॉट डिवाइड बाय इवन, राइट। अगर यहाँ पे ऑड आ गया, राइट है ना, ऑड मान लो यहाँ पे 7 आ गया, राइट। मान लो अगर 7 आ गया, या मान लो 27 आ गया, या मान लो 29 आ गया, या मान लो 31 आ गया, या मान लो 35 आ गया, कोई भी अगर ऑड आएगा, क्या आपको लगता है ऑड नंबर इज, क्या आपको लगता है कि भाई साहब यहाँ पे अगर कोई भी ऑड नंबर आ गया, कोई भी ऑड नंबर आ गया, तो क्या आपको लगता है कि ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2? आंसर इज नो, आंसर नो। क्या आपको लगता है कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा? क्या आपको लगता है ऐसा? क्या कोई भी सर ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है? कहाँ भाई, सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये लो, तुम महा ढोको लो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है भाई। वो जो लिंक दिया हो ना ऊपर चैट सेक्शन में है ना, उसको प्लीज़ आप सभी लोग जितने भी बच्चे हैं ना, अब बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा। उसको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, क्योंकि कभी कभार 1-2 क्लासेस है ना आपकी वहाँ पे होंगी, ठीक है। और उस क्लास का जो लिंक है ना, कभी कभी इमरजेंसी में आपकी क्लासेस वहाँ पे होंगी, तो फिर आप मुझे मत कहना कि सर कहाँ है, ठीक है बेटा। ये लो मैंने ऐप का लिंक दे दिया आपको चैट सेक्शन में, है ना, उसको आप लोग डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये देखो ऐप का लिंक मैंने दे दिया। एप्पल का फ़ोन है तो मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, तो आपको पता है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। अगर जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, जब 2 से देखो तो यहाँ भी 2 है तो आंसर आएगा नो, ठीक है। 3 and 37 बट नॉट 2, 2 and 37 बट नॉट 3, भाई साहब यहाँ भी है तो ये भी नहीं आएगा। 2, 3 and 37 जब 2 है तो नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? बी आएगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड, इवन नंबर
and odd number, the relation between of even number and odd number. So what is the learning of this concept for next year 2025 and 26? You must have to revise your syllabus, relation between prime number, composite number, relation between rational number and irrational number. Is it clear? Relationship between natural number and whole number. इस पे आपको पढ़ना है और इस पर आपको क्वेश्चंस करना है. Is it clear? सबको बात समझ में आ रही है? सब बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूँ. टेंशन मत लो ना जी, ये जी आप टेंशन मत लिया करें मेरे प्यारे बच्चे. प्लीज डोंट टेक अ टेंशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको पेंशन. अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगा. अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगा यार. एक सेकंड, एक सेकंड डियर. ये क्वेश्चंस कहाँ गया? हाँ ये रहा क्वेश्चन. ये देखो ध्यान से. ये देखो क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन राइट. दिस इज द. एक सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा फीडबैक का क्लास भी है, थोड़ा मैं इसको रिशेड्यूल कर देता हूँ, 11:30 कर देता हूँ. ओके ठीक है. इज इट क्लियर? यस या नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर IAS ऑफिसर? यस या नो? यस या नो? यस या नो? ठीक है. सो 32 की पावर दिस एंड 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय. भाई साहब इसी ईयर का क्वेश्चन है ये मत सोचना ये 2024 का ही है. इतना आसान पेपर आया था, लेकिन फिर भी तुम CSAT में फेल हो गए. अरे नहीं फेल होने दूंगा, टेंशन मत लो माय डियर फ्रेंड्स. आपके पास 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन. मैं इसमें से आपको 55 प्लस 55 क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके सॉल्व करके आओगे बाय माय ऑन फंडा. बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ज़रूरत है तो कॉन्सेप्ट को यूज करने का, फंडा को फॉलो करने का. मेरे ख्याल सर आपके CSAT कोर्स से बाकी एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा. भाई साहब सारे हो जाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ. मेरा जो सीट देखा है ना, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम जा करके देख लेना, परसेंटेज जा करके देख लेना, एवरेज का देख लेना, रेशियो एंड प्रपोर्शन देख लेना. देन यू कैन डिसाइड कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. यस आई लर्न फ्रॉम यू ओनली. एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, ठीक है. उसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो. किसी को EMI पे ज्वाइन करना हो देन यू कैन ज्वाइन. ओके, ऑनलाइन में EMI पर भी ज्वाइन कर सकते हो. डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स राइट. EMI पर, लेकिन आज में ही कर लेना, ठीक है. क्लियर? पुष्पेंद्र तिवारी, सबको मेरी बात समझ में आ रही है क्या जी? आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस या नो? वेरी गुड, वेरी गुड. क्या आएगा आंसर? देखो माय डियर ढोको लो, ये ढोको लो. देखो देखो देखो, इधर देखो ध्यान से. पहले में E1 के पावर E1 है और यहाँ E1 के पावर सॉरी E1 के पावर यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे E1 की पावर क्या है? यहाँ भी ऑड है. अब देखो भाई ध्यान से समझो, देखो ध्यान से देखो. 2 की पावर चाहे 1 करोगे तब भी 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तब भी 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तब भी आपका 8 आएगा राइट. तो भाई साहब ये क्या आएगा? ये आपका अंत में E1 ही आएगा. ये क्या आएगा? अरे लास्ट में जो है ना, मैंने वो आपका कुछ कर दिया था क्या? एक सेकंड माय डियर, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया था. मैंने E1 की पावर E1 की पावर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, E1 चाहे ऑड हो, यहाँ भी ऑड चाहे इवन हो राइट है ना. ये ऑड चाहे इवन हो, वहाँ थोड़ा उधर करेक्ट कर लेना. मैंने थोड़ा जल्दी मैंने मिस्टेक कर दिया था. अब देखो E1 के पावर ऑड है राइट है ना. जैसे मान लो कुछ भी हो, चाहे E1 का पावर ऑड हो चाहे इवन हो, तब भी यहाँ पे क्या आएगा? आपका E1 है. तो E1 प्लस E1 क्या आएगा? आपका E1 आएगा. E1 प्लस E1 क्या आएगा? आपका E1 आएगा. अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से राइट. अगर आपका E1 प्लस E1, मान लो आपका E1 आया, ठीक है, मान लो आपका E1 है राइट. तो भाई साहब सुनो, E1 नंबर है
इवन नंबर तो आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर तो आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है। कैसे? मान लो 24 आया तो 24/3 हो सकता है ना। मान लो आपका 22 आया तो 11 से भी हो सकता है। मान लो 30 आया तो 10 से भी हो सकता है, लेकिन 7 से तो नहीं होगा, 7 से तो नहीं होगा ना। अब देखो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से हल्का सा सोचते हैं, जिसको आप बहुत ही प्यार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर यू रेडी? यस सर, द कॉन्सेप्ट इज गेम हियर ओनली। बिल्कुल राइट है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, राइट है ना। ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा किस तरीके से मैं और सोचता हूँ, राइट है ना, किस तरीके से, है ना। ध्यान रखना, कभी भी यूपीएससी लॉन्ग डिजिट नहीं देगी जिसको लेकर के आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका 32 की पावर यहाँ पे क्या है, 5 है, अब प्लस यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 27 है। ये तो आपने इवन प्लस इवन देख करके आप इवन पे टिक लगा दोगे। अगर आपने तुक्का भी टिक लगा दिया सी, तब भी आपका सही है, तुक्का भी लगा दिया तब भी सही है। कभी कभार, है ना, कभी कभार तुक्का काम कर जाता है, कभी कभार तुक्का काम कर सकता है, लेकिन रियलिटी देखो, इस 32 को है ना, मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 5 की पावर 5 लिखता हूँ, और ये 2 की पावर क्या है, 27 है। अब इसको देखो, 2 की पावर कितना आएगा, 25 आएगा, और 2 की पावर क्या आपका 27 है, 27 है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, राइट, इस 27 को मैं क्या करता हूँ, 25 + 2 लिखता हूँ। मतलब इस खेल को मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 की पावर 25 + 2 की पावर 25 × 2 की पावर 2। देखो मैंने कैसे लिखा, 2 की पावर 25 × 2 की पावर 2। मैं क्या करता हूँ, यहाँ के 2 की पावर 25 मैं ना कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, राइट। तो भाई साहब 2 की पावर 25, 2 2 या 4 + 1 5। देखो 2 और इंटू 5 आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है यहाँ पे, यानी कितना आएगा, 10 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, सी से डिविजन होगा। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जतिंदर कौर बेटा कल पढ़ाऊंगा स्लो, है ना, कल पढ़ाऊंगा स्लो, है ना। आज थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया, इसको फिर से समझो। मैंने 32 को 2 की पावर 5 लिखा। कहोगे कैसे सर, 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 करोगे 32 आएगा। इसलिए हमने 32 की जगह 2 की पावर 5 रखा, और ये वाला 5, तो 5 5 जा 25 कर दिया, ठीक है। और 2 की पावर 27 है, 27 को हमने 25 + 2 लिख दिया। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मान लो a की पावर m + n है, तो a की पावर m × a की पावर n, a की पावर n, हमने इसको, इस आइटम को हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से 2 की पावर 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 आया, राइट। और यहाँ पे 1, तो 2 की पावर 2 4 + 1 5, तो 2 × 5 10 आ रहा है ना। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड, ठीक है सर। माइंड लॉजिक से फुल है, राइट है ना। अब मुझे लग रहा है आपका लॉजिक जो है ना शायद काम नहीं कर रहा है, नहीं है ना। अब आप लोग थोड़ा पजल हो गए, आप लोग जो है ना थोड़ा सा, मुझे लगता है ऐसा कि सर हम लोग जो है ना थोड़ा सा पजल हो चुके, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा है ना पजल हो गए हो। बट घबराया मत करो, राइट है ना, घबराओ मत, राइट। सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, आपको कहीं और नहीं जाना मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना। यू हैव टू बी वेरी सीरियस इन दिस क्लास, राइट है ना। There is no need to go anywhere, right? If you are really serious, definitely I will solve your problem with you. आपको हाथ पकड़ के सोचना सिखाऊंगा। विश्वास ना हो तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन में आ करके आप देख लो, ठीक है ना। विश्वास ना हो तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन में आ करके आप जो है ना, आप हमें देख लो, ठीक है। एक सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, ये कब किस ईयर का है, हाँ एक सेकंड 2022 का है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें है ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। और मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जामिनेशन, ओके राइट। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, राइट है ना। यार क्वेश्चंस ख़त्म हो गया क्या, 2000 कौन सा था, 22 में ही तो था, तो गया कहाँ यार ये। अच्छा और है क्या आगे, नहीं तो इसमें जो है ना और था क्वेश्चन, वो ABC करके है ना, ABC करके A C है ना, A B C। एक सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, 1 सेकंड 1 सेकंड,
Yes, you can see here this kind of question, right? You can see here this kind of question, right? है ना, right है ना. This is the question in front of you, right है ना. What is the funda you can use in this question, right? आप इस क्वेश्चंस में कौन सा ऐसा फंडा है जो आप यूज कर सकते हो, राइट? ये देखो क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज हुए थे, और मैं जब आपको कल कराऊँ सर व्हाट इज स्क्रैचिंग द हेड इन द कॉर्नर, कहाँ पे स्क्रैचिंग कहाँ पे हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? अच्छा ये इसकी बात कर रहे हो क्या? अरे भाई आज बसंत पंचमी है ना, आज सरस्वती पूजा है ना, आज सरस्वती पूजा है ना, जिसके चक्कर में, ठीक है, जिसके वजह से आज हमने किया था, राइट है ना. तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार और कह रहा हूँ, फिर से आपको फिर से ध्यान से सुनो, राइट है ना, ध्यान सुनो, राइट है ना. मुझे आज और 4-5 क्वेश्चंस कराना था, बट मेरी आज पेड बैच की अभी क्लास है, मैं वो क्लास फिनिश कर लेता हूँ. बट कल क्लास बहुत लॉन्ग आवर्स की क्लास होगी, आज वाली क्लास मैं यहाँ छोड़ देता हूँ. कल जो क्लास होगी वो क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट है ना. तो 2023 और 24 का मैं आपको कम से कम मैं आपको 8 क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, 8 क्वेश्चन, राइट, विदाउट एनी बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, राइट. अब छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां से आप बहुत चीज़ों को डील कर सकते हो, राइट है ना. तो इसको कल बताऊंगा, ठीक है. और जाने से पहले, है ना, आप कहाँ से वॉच कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना माय डियर फ्रेंड्स, राइट है ना. एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑन माय पेड बैचेज, राइट है ना, 2500 रुपीज़ का डिस्काउंट है. रिवीजन मॉड्यूल 2025 के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अच्छा रहेगा कि 2025 अभी भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप फ्रेश तौर पे 2026 या 27 के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो, राइट है ना. और एज IAS में, है ना, मेरा CSAT गारंटी बैच आ रहा है 2025 के लिए, 2026 लिमिटेड सीट है ना. क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे क्या आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. दिल्ली के आसपास अगर आप रहते हो, मैं तो कहूँगा ऑफलाइन आओ, ठीक है ना. चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट है ना. दिस सेशन दिस बैच इज ओनली फॉर इफ़ यू आर रियली सीरियस, राइट है ना. अभी मत कमेंट सेक्शन में करो, बाद में करना, अभी मत कर, राइट है ना. बाकी मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी बच्चा अगर आप मेंटोरशिप, अगर आप कंप्लीट फाउंडेशन, अगर आप मेंटोरशिप बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मैं आपको इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ. 1 सेकंड रुक जाओ, राइट है ना. अगर आप मेंटोरशिप बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो यू कैन ज्वाइन, ओके. जहाँ पे मेरे साथ साथ कुछ यूपी के सिलेक्टेड हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको वो भी गाइड करेंगे, ठीक है. 1 सेकेंड. बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन हो यू कैन टेक थ्रू द व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, राइट, ओके. क्या हो गया? अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है. फिर कल मिलता हूँ सेम टाइम सेम क्लास में. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. टेलीग्राम लिंक कल से थोड़ा फास्ट थोड़ा पढ़ाना पड़ता है ना. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. टेलीग्राम लिंक को आप लोग अपना ज्वाइन कर लीजिए, जो नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, राइट है ना. चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह नीचे में इनको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है. थैंक यू, बाय. कल मिलता हूँ. कल मिलता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, कल मिलता हूँ. हेलो किसी भी तरीके से कसम खा चुके हैं कि आपको फेल नहीं होने देंगे, और ये फेल शब्द का अर्थ भी बताएंगे. सर प्लीज.